हेलो, नमस्ते। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा ही होना चाहिए। तो हम जिस सीरीज़ में आपको मिलने वाले थे कि मैं क्या हूँ, मेरा कन्फेशन, तो मेरी एजुकेशन, मैं अगर बीएमएस डॉक्टर हूँ तो मेरी एजुकेशन कैसे जर्नी जो कैसे अप डाउन्स रहे और मैं कहाँ तक वो पहुँची वो आपको बताने वाली हूँ। तो चलो पहले प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बता लेते हैं। तो नर्सरी से लेकर 12th तक में मेरे 2 स्कूल ही चेंज हुए हैं। पहले प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं जो 8 तक मेरी रही थी। तो मैं एक गांव से हूँ, मैं प्रॉपर सिटी से नहीं हूँ, मतलब एक प्रॉपर टाउन कह सकते हैं, तहसील से। तो वहाँ पर एक मेरे एडमिशन के या मैं जब KG1 KG2 में रही होंगी तो तब 1-2 साल पहले ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे यहाँ पे खुला, एक संस्था बेस्ड स्कूल था, वो खुला और मैंने उसमें अपना एडमिशन लिया। और उस टाइम का वो हमारे गांव का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल था और जिसमें हमारे पेरेंट्स ने हमें डाला और उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। 8th तक मैंने उसी स्कूल में पढ़ा, वो स्कूल 8th तक ही था, इसलिए मैंने 8th तक ही पढ़ा। और 8th के बाद अब आया कि हमारे एरिया में इंग्लिश मीडियम अगर आपको करना है तो कोई स्कूल नहीं था, आपको जिला मुख्यालय ही जाना पड़ेगा और जिला मुख्यालय मेरे यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। अब 40 किलोमीटर की दूरी की बात आ गई तो इतने करेज भी नहीं थे कि अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखना पड़ेगा। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की एक किसी स्कूल की यहाँ बस आए, दूसरी या तो तुम उस सिटी में चले जाओ या रहने लग जाओ, सिटी में रहने लग जाओ, और या तो लोकल बस से अप डाउन करो। तो सोचा कि चलो देख लेते हैं क्या करना है। अब सिटी के कॉलेजेस में स्कूल्स में देखना चालू किया, जो जिला मुख्यालय था वहाँ दो चीज़ें समझ, एक तो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल, दूसरा गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल की बात ये थी कि वहाँ एक एक्सीलेंट स्कूल था जहाँ जाया जा सकता था, पर अनफॉर्चुनेटली मैंने वो एग्ज़ाम दिया, उसके लिए क्वालिफाई होना पड़ता था। वो एग्ज़ाम में मेरा क्लियरेंस नहीं हुआ, मतलब मेरा लिस्ट आती है तो मेरा नाम नहीं आया। तो दूसरी ऑप्शन बचा कि मुझे अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। हमारे जो गांव में 40 किलोमीटर दूर है, तो एक स्कूल ने, एक बहुत ही नामी अच्छा खासा स्कूल ने बस डाली थी, मतलब स्कूल की बस यहाँ तक आती थी। तो वो स्कूल थोड़ा बजट के बाहर जा रहा था, अच्छा स्कूल था लेकिन बजट के बाहर जा रहा था। दूसरी प्राइवेट स्कूल की बात आई तो दूसरा जो प्राइवेट स्कूल था वो यहाँ के जो लोग थे उनके बच्चे, अगर उन्होंने, सबके साथ सेम इशू हो रहा था ना, जो भी अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा था तो आपको परेशानी हो रही थी कि अब आपको बाहर बच्चे को भेजना पड़ेगा या कैसा। तो उन्होंने अपनी गाड़ी, हंसीगा मत, तूफ़ान करके जो गाड़ी आती है, जो बड़ी नहीं रहती, जिसके पीछे की सीट बड़ी रहती है, जो तूफ़ान गाड़ी अगर आप उसको जानते हैं, तो तूफ़ान गाड़ी में वो लोगों ने मतलब अपने बच्चों के लिए मेनली, और फिर जो बाकी लोग जाते तो उससे गाड़ी का साइज़ बड़ा हो गया कि चलो इतने सारे बच्चे जा रहे हैं तो हम अपनी गाड़ी डाल देते हैं इस रूट पे। तो उससे फिर मेरा एडमिशन हुआ उस स्कूल में, कॉलेज क्यों बोल रही हूँ, नहीं, स्कूल में। तो स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। 9th तो स्ट्रगल में ही चली गई, एक तो इतना 1.5 घंटे का ट्रेवल आने का, 1.5 घंटे का जाने का, और सारी चीज़ें। बहुत अच्छा स्कूल था, CBSE स्कूल था और सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड में था। देखो गांव का स्कूल गांव के लायक ही होता है, ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम कह दो लेकिन आप यूज़ नहीं करते उतनी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन वहाँ देयर वॉज अ ब्लैक रिबन, ब्लैक मार्क, अगर आपने हिंदी में बात करी, बहुत सारी चीज़ें अगर आप बताएंगे तो मैं पूरा उसको बताऊंगी कि क्या सारी चीज़ें हुआ करती थी। फिर उसके बाद 10th आ गई। 10th तो प्रेशर में चली गई, भाई ये तो बोर्ड्स है, ये होगा। 2 ऑप्शन थे उस टाइम पर, होम बोर्ड या CBSE बोर्ड ले सकते थे, तो मैंने CBSE बोर्ड ही लिया था। और फिर सारी चीज़ें चालू हुई। तो फिर अब आया कि भाई सब्जेक्ट क्या लेना है, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के तो हमारी स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। तो सब्जेक्ट की स्टोरी जब चालू हुई तो 3 ही सब्जेक्ट्स थे वहाँ पे, मैथ्स, साइंस और या तो कॉमर्स ले सकते थे। तो मेरा जो अभी तक दिमाग में चला आ रहा था कि हाँ मुझे तो ये चीज़ें नहीं करनी है, क्रॉस डॉक्टर, क्रॉस इंजीनियर ओनली, फिर टिक हुआ कॉमर्स पे। जब टिक हुआ कॉमर्स पे तो फिर 1 महीने जो कॉमर्स वाले बच्चे रहते हैं उनके स्कूल लेट स्टार्ट होते हैं, तो 1 महीने लेट स्कूल स्टार्ट किया मैंने, जब तक मैथ्स के और बायो वालों के बाकायदा क्लासेस चलने लग गई थी और मैं था मुझे तो कॉमर्स लेना है। फिर मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया और जिसकी वजह से मैंने फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया। और जब मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया फिर क्लासेस बहुत स्मूथली चल रही थी। हाँ, NCERTs मैंने ले ली थी, जो सीनियर्स ऑलरेडी मेरे यहाँ से थे सिटी से, उनसे बात कर ली थी क्या कैसा करना रहता है। देन अ कोलैब
धूम 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 ऑफ मोशन केम टू स्कूल। मतलब मोशन जो कोचिंग क्लासेस है वो हमारे स्कूल से उनका कोलैब हुआ कि हम कोचिंग देंगे, और फिर उन लोगों ने ब्रेन वॉश करना चालू किया हम लोगों का। मतलब अब उनको एडमिशन चाहिए ना, तो पहले वो तुम्हारे दिमाग में चीज़ डालेंगे ना कि वो क्या प्रोडक्ट देने वाले हैं, कितनी एफिशिएंसी उनकी रहेगी, तो उन्होंने वो डालना चालू किया। तो उसकी वजह से वो सेमिनार्स में वो हम भी बैठते थे, सबके लिए कंपलसरी होता था कि जाओ। फिर लगा कि भाई जो क्लास के टॉपर्स थे, जिनके 10th में अच्छे नंबर थे, जिन्होंने बायो लिया था, वो सारों ने मोशन ज्वाइन करना चालू किया। ऐसा हो जाती है ना मेंटालिटी अपनी कि भाई अगर टॉपर कर रहा है तो थोड़ी चीज़ें तो सही होएगी। फिर घर आई, घर पे डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। एक्चुअली मेन मोटिव था फ़ीस, वो लोग फ़ीस थोड़ी ज़्यादा ले रहे थे, ठीक है। तो फिर ऐसा लगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और फिर उन्होंने बताया कि वो लोग नीट और जेई की तैयारी कराएंगे, और मैथ्स वालों के लिए जेई कितना इम्पॉर्टेंट है और बायो वालों के लिए नीट कितना इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से फ़र्स्ट टाइम मेरा ब्रेन वॉश होना स्टार्ट हुआ कि हाँ भाई, नीट ही इज़ द ओनली रास्ता। अगर आपको कुछ करना है तो नीट देना ही पड़ेगा। तो और हम नीट की कोचिंग कराएंगे, अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको इसके आगे भी कैसे बढ़ना चाहिए ये हम आपको बताएंगे। तो इसकी वजह से फिर घर पे बात करी। फिर पापा बोले बेटा अगर पढ़ना है तो पैसे की व्यवस्था मैं देख लूँगा, कौन से 1 साल में अभी देने हैं। तो उन्होंने बोला हाँ 10,000 डिपॉज़िट से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फिर घर पे बात करी और फिर मोशन की दुनिया चालू हुई। मोशन की दुनिया चालू होने के बाद 2 साल पढ़ने के बाद पेपर दिया, और पेपर में 228 नंबर। मतलब हिम्मत तक नहीं हो रही थी मुझे बताने के बाद कि मैंने इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत करी। और हाँ, 12th में मैं अपने मोस्ट जिला मुख्यालय में शिफ्ट भी हुई कोचिंग के लिए कि हाँ भाई यहीं इतना ज़्यादा टाइम के लिए वो कोचिंग हो रही थी कि अप डाउन में वो लोग बोल रहे थे तुम्हारा तो टाइम वेस्ट हो जाता है, तुम्हारा तो टाइम वेस्ट हो जाता है, दिमाग में डाल रहे थे कि टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सोचा कि हाँ अब टाइम वेस्ट हो रहा है तो चलो यहीं शिफ्ट हो जाते हैं, 1 साल के लिए कैसे भी करके कर लेंगे। अगर एग्ज़ाम इतना इम्पॉर्टेंट है, लाइफ चेंजिंग डिसीज़न होने वाला है। पहले तो बायो से लाइफ चेंज हो गई, दूसरा आप कोर्स में अगर कॉलेज ऐसा हुआ तो बहुत हिम्मत करी, पर नहीं आए नंबर। मुझे रिज़ल्ट आने के बाद मतलब मैं इतना शॉक में हो गई थी। पहली बात तो एग्ज़ाम जब मैंने नीट का दिया था उसके बाद मैंने चेक नहीं किया था एलन वगैरह की किसी की भी आंसर की से, और उस टाइम उतना था भी नहीं। और फिर ये डिसाइड किया कि इतनी मेहनत करी है अब बैकआउट नहीं करूँगी। फिर आया कि कोचिंग का एरा, कि अब कोचिंग करनी है भाई। तो न्यूज़पेपर ही देखे तो न्यूज़पेपर में बड़े बड़े नामों से एलन 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 का फर्स्ट पेज रिज़ल्ट के दिन पूरा भरा था भाई, इतने बच्चों की हमारा यहाँ सिलेक्शन हुआ। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ नहीं कि चलो कोचिंग का हब कोटा है, कोटा जाएंगे, प्रिपरेशन करेंगे, 1 साल और ड्रॉप लेंगे और एग्ज़ाम देंगे। फिर टर्न आया ज़िंदगी में, कोटा का रिजर्वेशन हो गया है, कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रहना है, कितने का क्या था, सब कुछ हो गया। देन एलन इंदौर इंट्रोड्यूस इन माई लाइफ, और एलन इंदौर आया और मैं घर के पास होने के साथ और बहुत सारी चीज़ें थी वो भी मैं किसी दिन आपको ज़रूर बताऊँगी हुई। और मैं एलन इंदौर गई, मैंने 1 साल किया। टीचर्स बहुत अच्छे थे, सेंटर अच्छा था, रूम अच्छा था, हर चीज़ अच्छी थी, और मैंने बहुत मेहनत भी करी। और मुझे ये तक नहीं समझ में, सुबह भी जल्दी उठती थी, क्वेश्चन भी सॉल्व करती थी, सारी चीज़ें करी। उसके बाद अपना पेपर दिया। 6 मई 2018 मेरे एग्ज़ाम की डेट थी। मैंने उसमें एग्ज़ाम दिया अपना, और फिर उस टाइम एम्स का एग्ज़ाम्स अलग होता था, आजकल तो सेम होने लगा है, तब अलग होता था। तो 28 मई 2018 को एम्स का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद इंदौर से रैप अप करके घर आ गई वापस, और फिर ज़िंदगी स्मूथ चलने लगी। फिर एक दिन रिज़ल्ट आ गया। फिर जब वो रिज़ल्ट आया तो मेरा तो बहुत रोना धोना, फर्स्ट रिज़ल्ट के टाइम पे इतना रोना धोना नहीं हुआ था कि कहीं लगा कि हाँ कहीं रह गई होंगी, लेकिन सेकंड रिज़ल्ट के टाइम पे तो भाई मेरे तो हिम्मत ही टूट गई थी। बहुत रोना गाना हुआ कि अब तो कॉलेज नहीं मिलेगा, एमबीबीएस गया। मतलब ज़िंदगी में नाम के आगे हमेशा डॉक्टर लिखती थी और सोचती थी कि एमबीबीएस बनूंगी। और फिर बहुत रोना धाना हुआ कि अब तो ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। मतलब लोएस्ट पॉइंट नहीं आ जाता ज़िंदगी में कि कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना। 2 महीने मतलब मेरा जून जुलाई कैसा गया है वो मैं ही जानती हूँ, मतलब बहुत बुरा गया है। फिर चलो सोचा काउंसलिंग भर के देखते हैं। काउंसलिंग में जब मैंने गलती करी वो मैं आपको अलग से बताऊँगी कि ये मिस्टेक्स आप काउंसलिंग में मत करना। और फिर उसके बाद हुआ कि
प्राइवेट लेना है क्या, बजट के बाहर जा रहा था। फिर फ़ॉरेन जाना है क्या, तब ये भी आ गया था। फिर उसका भी पता किया था मैंने कि फ़ॉरेन क्या कितने जाते हैं, तो 30 से 40 लाख रुपए ऑलमोस्ट लग रहे थे। वो भी आपको देना नहीं था 1 साल से। मैं लेकिन बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन टाइप की हूँ, मतलब मुझे थोड़े थोड़े दिन में घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील होने लग जाती है। मुझे ऐसा डिस्चार्ज हो जाता है, वो नहीं बोलते 4 दिन जाकर आगे वाले 4 महीनों के लिए चार्ज हो जाते हैं, तो मैं उन लोगों में से आती हूँ। तो मैं घर आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं इतना बड़ा डिसीज़न नहीं ले सकती थी कि 5 साल के लिए 5.5 साल के लिए आप फ़ॉरेन चले जाओ, आपको साल में सिर्फ एक बार आने का मौका मिलेगा। तो वो मैं उसको सोच के ही थोड़ी सी ना काँपने सी लग जाती थी। बहुत गट्स होते भाई जिन लोगों में जो सोचते हैं कि हाँ हम चले जाएंगे एक बार, सिर्फ साल में एक बार घर आएंगे तो उनका चल जाएगा। उस टाइम पे मेरी तो एक मेंटल स्टेटस ऐसा नहीं था कि मैं चली जाऊँ और कर लूँ। तो और प्राइवेट कॉलेज बजट के बाहर जा रहा था। फिर बहुत मेहनत करी अपने आप पर, अपने आप को कर्रा किया, हार्ड किया, डिसीज़न लिया कि जो करूँगी गवर्नमेंट कॉलेज से ही करूँगी। अगर गवर्नमेंट नहीं मिलेगा मैं नहीं करूँगी। लेकिन मैं अपनी फैमिली के ऊपर इतना मेंटल प्रेशर नहीं डाल सकती कि इतने पैसों का अभी से उनको आगे वाले 5 साल के लिए सोचेंगे। अभी तो मैं पढ़ने लगी हूँ, मेरा स्कूल ख़त्म हुआ है, स्कूल के वो बजट, लेकिन मेरे पीछे 2 मेरे भाई हैं, उनका देखना है। अभी से मैं अगर ऐसा उनके सामने एक डेडलाइन कर दूँगी कि इतना पैसा मुझे पर साल चाहिए, तो मेरे घर में कोई प्राइवेट मतलब शॉप है, तो उसमें ऐसा कोई फ़िक्स नहीं रहता कि इतना अमाउंट आएगा। अगर एक फ़िक्स जॉब रहती है आपकी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ इतना पैसा हम यहाँ डाल सकते हैं, तो इतना कर सकते हैं। तो और घर में कमाने वाले एक इंसान मेरे पापा, तो पापा के ऊपर इतना बर्डन डालकर मैं नहीं रह सकती थी। फिर मैंने डिसाइड किया मैं जो करूँगी गवर्नमेंट कॉलेज से ही करूँगी, इतना बजट मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। और फिर मेरी लाइफ में आया मेरा BMS, और फिर मैंने काउंसलिंग भरी और मुझे फर्स्ट राउंड में मेरा कॉलेज मिला और मैं बहुत बहुत खुश हुई थी उस दिन। मैं जाकर मैंने पापा को बताया कि पापा मेरा रिज़ल्ट आ गया और मुझे जबलपुर कॉलेज अलॉट हुआ है। तो पापा वाज लाइक हैप्पी, सो हैप्पी कि हाँ 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 हाँ। उस टाइम पर लोगों ने बहुत ताने दिए, अच्छा प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर रहे हैं इसलिए आयुर्वेदा करा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली। खैर सुनने को तो अभी मिलती रहती है, लेकिन मुझे कॉलेज मिला। मतलब जो 2 साल से आप तड़प रहे थे ना जिस चीज़ के लिए कि कॉलेज 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 कॉलेज, ज़िंदगी में कुछ नहीं है बस कॉलेज चाहिए, तो हाँ मुझे कॉलेज मिला। और फिर मैं बहुत खुश हुई, मतलब मैं ऐसा लगा मेरा बहुत बड़ा स्ट्रगल का जो फेज़ था वो चला गया और मैंने अपने कॉलेज लिया। फिर कॉलेज में जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ उसके 2 दिन के आगे अंदर आपको जाके सीट कंफर्म करानी पड़ती, तो देन डिड दैट और फिर मेरी जर्नी चालू होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।